मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है, जहां हर गुजरता पल हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना रहा है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव फरवरी 2026 में उस वक्त खुलकर सामने आया जब दोनों पक्षों के बीच मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक और हवाई कार्रवाई तेज हो गई और हालात सीधे युद्ध जैसे बन गए, जिसमें अमेरिका की एंट्री ने इसे एक क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक संकट में बदल दिया। इसी बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पीस थ्रू स्ट्रेंथ की रणनीति के तहत 15 दिनों के सीज फायर की घोषणा कर खुद को शांति स्थापित करने वाला नेता बताया। लेकिन ये सीज फायर शुरुआत से ही सवालों के घेरे में रहा। जमीनी हकीकत ये रही कि सीज फायर लागू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर लेबनान में इजराइल ने लगातार एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि ईरान का दावा था कि लेबनान भी समझौते का हिस्सा था और यहीं से पूरा विवाद एक बार फिर से भड़क उठा। अमेरिका और इजराइल ने साफ किया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई सीज फायर के दायरे में नहीं आती, लेकिन ईरान इसे सोची समझी साजिश और धोखा करार देते हुए आरोप लगा रहा है कि पहले सीज फायर का भरोसा दिलाया गया और फिर उसी की आड़ में सैन्य बढ़त हासिल करने की कोशिश की गई। इसके बाद तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। हरमोज स्ट्रेट जैसे दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग पर ईरान ने निगरानी और नियंत्रण और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। खाड़ी देशों तक मिसाइल और ड्रोन गतिविधियां बढ़ने लगी और पूरे क्षेत्र में सैन्य सतर्कता अपने चरम पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भले ही इसे कूटनीतिक सफलता बताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि भरोसे की कमी और रणनीतिक अविश्वास ने इसे सीज फायर को कमजोर बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा। संकेत साफ है कि ये संघर्ष अभी तो रुकने वाला नहीं है, बल्कि और बड़े टकराव में बदलेगा। इजराइल सीमित लेकिन लगातार सैन्य कार्रवाई जारी रख सकता है, जबकि ईरान सीधे युद्ध के बजाय प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए दबाव बढ़ा सकता है, जिससे लेबनान, सीरिया और खाड़ी क्षेत्र में नए संघर्ष के केंद्र बन सकते हैं। वहीं अमेरिका के सामने भी बड़ी चुनौती है। एक तरफ अपने सहयोगी इजराइल का समर्थन और दूसरी तरफ पूरे क्षेत्र को फुल स्केल वॉर से बचाना। लेकिन अगर कूटनीति कमजोर पड़ी तो यह टकराव किसी भी वक्त बड़े युद्ध में बदल सकता है। कुल मिलाकर ये सीज फायर अब शांति का रास्ता कम और एक रणनीतिक विराम ज्यादा नजर आ रहा है, जहां हर पक्ष अगले बड़े कदम की तैयारी में जुटा हुआ है और आने वाले दिन तय करेंगे कि मिडिल ईस्ट शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक और बड़े विनाशकारी युद्ध की आग में झुलस जाएगा।